महाभारत की लोक कथा धारावाहिक 1 पशु विशेषांक कथा 6 कर्म का फल। प्राचीन काल की बात है। गौतमी नाम की एक वृद्ध महिला थी। वह बहुत ही विद्वान और दयालु थी। उसके एक ही पुत्र था जिसे वह अत्यधिक प्रेम करती थी। वही उसके जीवन का सहारा था। एक दिन की बात है, उसके इस इकलौते बेटे को एक सर्प ने काट लिया, जिस कारण उसकी मृत्यु हो गई। गौतमी को बहुत दुख हुआ। वह स्वयं को असहाय पाकर कि अब उसका जीवन कैसे चलेगा, अपने बेटे की मृतदेह को पकड़कर रोने लगी और अपने भाग्य को कोसने लगी। वहीं बगल में ही अर्जुनक नामक एक पहेलिया भी रहता था। वह भी उस समय वहीं से पास से ही निकल रहा था। उसने गौतमी को रोते हुए देखा तो पूछा। तब गौतमी ने उस दुर्घटना के बारे में उसे बता दिया। अर्जुनक को बहुत क्रोध आया। उसने गौतमी की सहायता करने की ठान ली और यत्न कर उसने सर्प को पकड़ लिया। वह उस सर्प को गौतमी के पास ले जाकर बोला, तुम्हारे पुत्र के प्राण लेने वाले सर्प को मैंने पकड़ लिया है, बताओ इसे क्या दंड दूं? गौतमी दुखी थी और क्रोधित भी। फिर भी वो बोली, होनी को कौन टाल सकता है? इस सर्प को मारने से मेरा पुत्र वापस नहीं आ सकता, अतः इसे मारना उचित न होगा। इस पर उस बहेलिये ने कहा, यह बात तुम्हारी सही है कि इसे मारने से तुम्हारा पुत्र तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन एक और भी बात है कि इसे मारने से कई और लोगों की जान अवश्य बच सकती है, अतः इसे मारना ही उचित होगा। गौतमी विद्वान थी और कर्म फल को जानती थी। उसने कहा, मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण किसी प्राणी को हानि पहुंचे, अतः मैं इस सर्प को क्षमादान देती हूं। किंतु वह बहेलिया उस सर्प को मारने पर उतारू ही रहा और बोला, तुम्हारे क्षमादान से इसका पाप कम नहीं हो जाता। इसने एक बालक की हत्या की है, अतः इसे तो उसका दंड भुगतना ही पड़ेगा। मैंने इसे पकड़ भी लिया है, अतः इसे तो अब मरना ही पड़ेगा। यह सुनकर वह सर्प घबरा गया। उसने मनुष्य की बोली में कहा, महोदय मुझे क्षमा करें, किंतु इसमें मेरा दोष नहीं है। मुझे तो मृत्यु ने प्रेरित किया और इसी कारण मैंने उस बालक को डसा। आप मुझे छोड़ दें। उधर जब लड़के की माता ने क्षमादान दे दिया है तो मुझे मारना कदापि उचित न होगा। बहेलिया बोला, तुमने पाप कर्म किया है, अतः क्षमा करने के बाद भी वह पाप कर्म नष्ट नहीं होगा। यह भी सही है कि तुमने दूसरे से प्रेरित होकर यह पाप किया, लेकिन कारण तो तू ही है, अतः तू भी दोषी ही है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। सर्प बोला, नहीं नहीं, मैं दोषी नहीं, असल दोषी तो मृत्यु है। सोचिए जरा, यदि कोई पंडित यज्ञ में आहुति डालता है तो फल यजमान को मिलता है, पंडित को नहीं। मैं तो बस उसकी मृत्यु का कारण बना। ऐसा कहने पर मृत्यु को वहां आना पड़ा। उसने वहां आकर बहेलिये से कहा, देखिए मैं भी दोषी नहीं, क्योंकि मैंने काल की प्रेरणा से इसे प्रेरित किया, अतः ना तो यह सर्प दोषी है और न मैं। तब सर्प ने फिर बहेलिये से प्रार्थना की, अब तो आपने सुन लिया कि मैं अपराधी नहीं हूं, अतः मुझे मुक्त कर दें। बहेलिया फिर भी न माना और उसने कहा, मैंने तुम दोनों की बातें सुनी, इससे तो यही सिद्ध हुआ कि तुम दोनों ही अपराधी हो। अब मैं तुम दोनों को ही दंड दूंगा।
अब सर्प और मृत्यु के पास कहने को कुछ न बचा था। उन्होंने तत्काल काल का आह्वान किया। तब काल वहां आया और उसने बहेलिये को समझाने का प्रयास किया। उसने कहा, देखो, तुम अनुचित समझ रहे हो। इस धरती पर प्राणियों की मृत्यु के प्रेरक हम नहीं हैं। जो प्राणी जैसा कर्म करता है उसे उसका फल प्राप्त होता है। इस बालक ने जो कर्म किया था उसी के कारण इसकी मृत्यु हुई है। अतः हम में से कोई भी दोषी नहीं है। अब उस बहेलिये ने काल को भी इसका दोषी मान लिया और उसने कहा, मुझे सब समझ आ गया कि तुम तीनों ही इसके दोषी हो, अतः मैं तुम तीनों को ही दंड दूंगा। इस मध्य इन सब की बातें सुनकर गौतमी को यह निश्चय हो गया कि मनुष्य को उसके कर्म के अनुसार फल भोगना ही पड़ता है। उसके पुत्र की मृत्यु उसके ऐसे ही किसी कर्म का फल होगा। अतः उसने बहेलिये से फिर कहा, पुत्र, तुमने मुझ बुढ़िया की सहायता करनी चाहिए, जो एक नेक काम था, लेकिन सर्प को मारने का ख्याल छोड़ दो, क्योंकि इस बालक की मृत्यु में इनमें से किसी का दोष नहीं है। इस बालक को इसके कर्मों का ही फल मिला है। इस प्रकार नाना प्रकार से समझाने के बाद उस बहेलिये को यह बात समझ में आ गई कि जिस प्रकार एक कुम्हार मिट्टी के लौदे से अपने मन के अनुसार तरह तरह के बर्तन बनाता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य अपने किए हुए कर्मों के अनुसार ही तरह तरह के फल भोगता है। उसने सर्प को छोड़ दिया। काल और मृत्यु भी अपने अपने घर चले गए। गौतमी ने इसे विधि का विधान और कर्म का फल मानकर संतोष कर लिया।